वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चंस वो हम लेके आए हैं। तो इसमें फ़िलहाल 45 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा और संग ही संग आपको हर दिन क्वेश्चंस अपडेट करूंगा। तो जितने भी अपडेट होंगे मैं उनके लिए और भी वीडियोस बना के आपके लिए डालूंगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को पहले आराम से देख लेते हैं। ये बहुत इलाबोरेट नहीं है लेकिन इतना है कि जिससे आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सीखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तुम्हारा पहला है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किससे अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट से, जिनका साल कितना होता है? 6 साल के लिए, और या फिर 65 ईयर्स तक। ठीक है। और जो इनको देखिए एक ही और लिखा हुआ है, और केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे बदल सकती है कि उनको कैसे हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कि एक हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट द अपर लिमिट ऑफ एनुअल 1000 इनकम फॉर माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज एट 1.25 लाख टू इनहेंस द क्रेडिट एबिलिटी इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, माइक्रो फाइनेंस यदि कंपनीज होती हैं जिनको एक लोन चाहिए होता है तो उसको 1.25 लाख तक सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि उनको और ज़्यादा मदद मिल पाए नए बिजनेस करने के लिए। अगला आएंगे उस्ताद इमरान खान के बारे में, जो कि वो सुर बहार के बहुत अच्छे प्लेयर है। और किसके यंगर ब्रदर है? उस्ताद विलायत खान के। विदेशिया डांस जो है वो बघेलखंड से है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, या मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट में कह सकते हैं। ठीक है। या हिंदी में पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में। पाइका एक मार्शल आर्ट है जो कि झारखंड में है। ठीक है। मुंडा कम्युनिटी इनके बनते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को भी। ठीक है। कहाँ पे किया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। स्लोगन क्या था? डू और डाई। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा था, डू और डाई किसने दिया था, कौन से मूवमेंट में हुआ, चालू हुआ था, इसे बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। गुप्ता डायनेस्टी क्या प्रमोट करते थे? हिंदुज़म। ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सपोर्ट करते थे, बट वो हिंदुज़म को प्रमोट करते थे। 2024 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 9th एडिशन कौन कौन होस्ट करेगा? वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट, जो कि हुआ था 1 से लेकर 29 जून के बीच में, जिसके विनर थे इंडिया, जिसके कैप्टन थे रोहित शर्मा, और हराया था ऑस्ट्रेलिया को, जिनके कैप्टन थे पैट कमिंस। ठीक है। अगला हमारे पास 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कौन करवाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करवाएंगे। 30 वाला करवाएगा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिलकर। 42nd अमेंडमेंट होगा ऑफ 1976 एडेड 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उसने 4 ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए थे, हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें था आर्टिकल 39 के हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट था, जस्टिस और लीगल के लिए एड था जो 39A में था, वर्कर पार्टिसिपेशन था कि वर्क कितना पार्टिसिपेट किया जाएगा, और इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया गया जो कि 48A में है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के दौरान 2.86 करोड़ जो हाउस होल्ड है उन्हें इलेक्ट्रीफाई किया गया है। कौन सी स्कीम के तहत? सौभाग्य स्कीम के तहत, जो कि अक्टूबर 2017 में चालू हुआ था। आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइजेस द गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग देयर फंक्शंस एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड। तो आर्टिकल 123 क्या करता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद राज्यपाल के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि राज्यपाल को सहायता करता है, सलाह देता है कि ये किया जाए। ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि राज्यपाल, नए राज्यपाल कौन बने हैं, या जो भी हो सकता है, क्या क्या बन सकते हैं। तो इनके सारे वीडियोस और ये आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप बस जाके वहाँ पे फॉलो करिए हमारे चैनल को, आपको ये देखिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे फुल फॉर्म हम FRMB का फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, हिंदी में है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। तो मॉडर्न गेम ऑफ गोल्फ ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड। तो ये जो मॉडर्न गोल्फ है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? स्कॉटलैंड में। और इसमें कौन से टर्म्स यूज होते हैं? बर्डी, ईगल, एल्बाट्रॉस और बहुत सारे चीज़ को भी जोड़ा जाता है। ठीक है।
अब सितंबर 9 को 1994 में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए एक और अभी नया इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर के तौर पे है जो हमने डाला है अपने चैनल पे कि जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसे हम लोग सर गैविस ट्रॉफी भी कहते हैं। मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उनका, तो जो भी वो सर गारफील्ड सोबर जो वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे, उनके नाम पे दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे, हम लगभग आज 45 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगले लिंक पे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला लिंक। मैं आपको इसके लिंक्स दे दूंगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि जो कि आपको दिया जा रहा है, क्योंकि और ये सिंपली बात है कि जितना आप देखोगे व्यूज़ हर किसी को चाहिए, और जितना ज़्यादा ये ग्रो करेगा उतने अच्छे वीडियोज़ और हम और बना के लेके आ पाएंगे आप लोगों के लिए। 16 नंबर क्या है, ध्रुव सितवाला जो कि कौन जीता है, 3rd एशियन बिलियर्ड्स टाइटल दिया है। तो 3rd एशियन बिलियर्ड टाइटल का रियाद में हुआ है 2024 में। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं जो कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हीट में बदलता है। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक हीटर्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक आयरन भी है। घर घर सोलर वो किसने शुरुआत की है, टाटा पावर ने। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अंडर दी मॉडल सोलर विलेज, तो ये स्कीम है पीएम, एक स्कीम है जो मॉडल सोलर विलेज इसकी स्कीम है। ये किसमें, ये इसमें विलेज के अंदर, गांव के अंदर जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से बार बार यूज़ किया जा सके, उसके लिए एक ग्रांट जारी किया जो कि 1 करोड़ रुपए का है। तो ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च बाय पीएम मोदी इन अक्टूबर इज नेम्ड यूविन। तो यूविन किसने लॉन्च किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, और ये ऑनलाइन वैक्सीन का मैनेजमेंट करने के लिए काम किया गया था कि वैक्सीन जिसको भी मिले ऑनलाइन लिख जाए। जैसे कोविड के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अगर ये ऑनलाइन रहेगा मैनेजमेंट, तो अगर सब उसमें लोग पहले से दाखिला करा चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी को भी कोई भी चीज़ पाने के लिए और रखने के लिए। अब आते हैं 21 नंबर पे, जो कि है हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वेंकैया नायडू, जिनको पद्म विभूषण मिला है 2024 में। चार्लोट चॉपिंग जो कि 100 ईयर्स के योगा के एक्सपोनेंट है फ्रांस के, उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। कोनियो हम्पी किससे जुड़े हुए हैं, चेस के खेल से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 56 हमारे देश का क्या कहता है, वो डील्स किसके हिसाब से बात करता है, राष्ट्रपति के कार्यालय के हिसाब से। जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो हमारा, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे किस तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब आई थी एग्जिस्टेंस में, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू भी हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो कौन थी, फातिमा बीबी, जो कि 1989 में बनी थी। ठीक है, कबड्डी का जो खेल होता है वो 40 मिनट का खेल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था मुंबई 1 अप्रैल 1935 में। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को मुंबई 12 जुलाई 1992 को। नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2015। शिव कुमार शर्मा किससे जुड़े हुए हैं, फेमस संतूर प्लेयर है। उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते हैं, निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ पे होता है, कामाख्या टेम्पल जो कि गुवाहाटी में है और हमारे एक शक्ति पीठ में से भी है। इसी कारण से जॉब ले लीजिए, एक बार जरूर घूम के आइए। ये मंदिर बहुत ही विख्यात है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद है भुवनेश्वरी टेम्पल जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है और इसमें भगवान देवी भुवनेश्वरी का पूजा होता है। बिलेश्वर टेम्पल आसाम में है और ये हमारे शिव जी के लिए है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता में है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और काली माँ के जितने भी भक्त हैं जो भी मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको भी एक बार जाके दर्शन करना चाहिए। तो ये श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके बहुत बड़े भक्त कह लीजिए, सेवा करते थे काली माँ की। उनके साथ ये एक हमारा इंस्टीट्यूशन भी है यहाँ पे बंगाल में, तो उनके साथ मिल के यहाँ पे ये उस मंदिर की देखरेख की जाती है और बहुत ही भव्य मंदिर है। फिर हम 26 सितंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री ने
परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। ठीक है, 1 किलोवाट, 1 यूनिट जो हम लोग बोलते हैं घर में 1 यूनिट लगा है, या आजकल जो भी सब इलेक्शंस में 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो जो 100 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिए। फोर्स का या बल का इकाई न्यूटन होता है, यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो जूल है, और पावर का वाट है। कलबेलिया डांस जो है वो ट्रेडिशनली राजस्थान से है। तो इतने ही क्वेश्चंस फिलहाल थे हमारे पास, 45 क्वेश्चंस। हम और क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लिंक्स देते रहेंगे और हर दिन एक ऐसा वीडियोस निकाल के लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो पता है आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।